पिछले भाग में आपने देखा कि दशानन अपने मातुल प्रहस्त के माध्यम से लंकापति कुबेर को संदेश भेजता है कि वे लंका छोड़ दें। लंका के प्रति मोहग्रस्त कुबेर इस संदेश से विचलित होता है और अपने पिताश्री ऋषि विश्रवा के पास पहुंचता है। वे कुबेर को दशानन के आक्रामक तेवर के बारे में बताते हुए कहते हैं वो लंका छोड़ दे, उसी में उसका भला है। दूसरी ओर दशानन कुबेर के लंका छोड़ने की सूचना पाकर स्वयं उससे मिलने जाता है और कूटनीति के तहत उसे लंका महल का प्रारूप देता है। वैसा ही अद्भुत महल गंधमादन पर्वत पर बनवाकर भेंट करने की घोषणा करता है। इस क्रम में वो वचन देता है कि जब तक महल का निर्माण नहीं हो जाता वे लंकापति बने रहेंगे। पुनः वो अपने परिजनों से विश्व विजय के प्रस्थान करने की घोषणा करता है। वो कई क्षेत्रों को रक्ष संस्कृति के अधीन करते हुए वापस आता है। अब आगे लंकावासियों, आज शुक्ल पक्ष की एकादशी की संध्या वेला में मैं अपने श्रेष्ठ जनों और उपस्थित जन समुदाय के सामने उनको साक्षी मानता हूं। यक्षराज कुबेर लंका का ये राजमुकुट अपने भ्राता दशानन को आदर और सम्मान के साथ समर्पित करता हूं। रक्षपति दशानन की, लंकापति दशानन की, रक्षपति दशानन की, रक्षपति दशानन की, लंकापति दशानन की, रक्षपति दशानन की, रक्षपति दशानन की, लंकापति दशानन की। अपने ज्येष्ठ भ्राता धनपति कुबेर की महानता और भ्रातृप्रेम के समक्ष नतमस्तक हूं और इस राजमुकुट को अपने अग्रज का आशीष मानकर स्वीकार करता हूं। यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे अज्ञानी समझकर क्षमा कर देना भ्राता, अन्यथा मैं स्वयं को कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। मैं आपके समक्ष एक अबोध बालक के समान हूं। मुझे इस जीवन की पीड़ा से मुक्ति दीजिए भ्राता। मुझे क्षमा कर दीजिए भाभी। मुझे लज्जित मत कीजिए अनुज, लज्जित मत कीजिए। जो भी होता है ठीक ही होता है। इस लंका की प्रतिष्ठा बनाए रखना, बस इतना ही कहूंगी। हमें विदा दीजिए।
तुम्हारा मंगल हो दशानन। रक्षपति दशानन, धर्म अर्थ काम मोक्ष दश ग्रीव दशानन। रक्षपति दशानन, रक्षपति दशानन की। इस अवसर पर मैं विशेष रूप से पधारे महाज्ञानी मंत्र सृष्टा दैत्य गुरु शुक्राचार्य को लंका के राज सिंहासन पर रक्षपति दशानन का अभिषेक करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, 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 दैत्य गुरु शुक्राचार्य की। नाना श्री माल्यवान, अपने दौहित्र दशग्रीव दशानन को आशीष दीजिए और इस राज सिंहासन पर बैठकर इसका गौरव बढ़ाइए। इसके वास्तविक अधिकारी तुम हो, केवल तुम हो दशानन। अपने शौर्य और पराक्रम से लंका विजित करके तुमने तो हमारा जीवन धन्य कर दिया है पुत्र। हमें हमारे जीवन का लक्ष्य मिल गया है। तुमने तो असंभव को संभव कर दिखाया, हमें सदा के लिए कृतार्थ कर दिया, कृतार्थ कर दिया हमें। हमने केवल अपना कर्तव्य किया है नानाश्री। आप इस राज सिंहासन पर बैठकर इसका गौरव बढ़ाइए। अपने दौहित्र की प्रसन्नता हम कदापि सहन नहीं करेंगे। आओ। दैत्यराज माल्यवान की, दैत्यराज माल्यवान की, दैत्यराज माल्यवान की, दैत्यराज माल्यवान की। आज लंका की इस पुण्य भूमि पर मैं लंकेश दशग्रीव दशानन आप सबों का सादर अभिनंदन करते हुए ये वचन देता हूं कि लंका का ये अनुपम और विशाल राज दरबार हमारे अभूतपूर्व कार्यों और दिग्विजयी अभियानों का साक्षी रहेगा, जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। रक्षेंद्र ये वचन देता है, रक्षेंद्र ये वचन देता है कि वो प्रजा की सुख समृद्धि के लिए समर्पित रहेगा और उसके सुख दुख में हमेशा ही साथ रहेगा। रक्षेंद्र दशानन ये वचन देता है कि अपने भुजबल से संपूर्ण भूमंडल पर वो अपनी सत्ता स्थापित करेगा। रक्षेंद्र ये वचन देता है कि यदि आवश्यकता पड़े वो साम दाम दंड और भेद का सहारा लेगा और संपूर्ण सृष्टि में रक्ष संस्कृति का पताका लहराएगा। लंकापति दशानन के, महाशक्ति दशानन के, महाबली दशानन के। रक्षेंद्र दशानन ये वचन देता है कि वो जाति, वर्ण, गोत्र और वंश का भेद पूर्णतः मिटाकर समता की संस्कृति स्थापित करेगा। लंकेश की दृष्टि में ना तो कोई देव होगा और ना कोई दानव, ना कोई यक्ष होगा और ना ही कोई रक्ष। आर्य और अनार्य का भेद पूर्णतः समाप्त करेगा। रक्षेंद्र ये वचन देता है जो अपने साम्राज्य में आर्य ऋषियों के पाखंड को समाप्त करेगा और ढोंगी महर्षियों को कठोर से कठोर दंड देगा, कठोर से कठोर दंड देगा। रक्षेंद्र के इस महाअभियान में जिन जिन महारथियों का योगदान होगा उनमें होंगे मातुल प्रहस्त,
मातुल धूम्राक्ष। मातुल अकंपन, और मातुल दंड, और ये है हमारे इस यात्रा के महानायक भ्राता कुंभकर्ण। महाबली कुंभकर्ण की, महाबली कुंभकर्ण की, महाबली कुंभकर्ण की। आप मुझे महानायक न कहें भ्राताश्री, मैं तो आपका सेवक हूं, सेवक। एक ऐसा सेवक जो आपकी आज्ञा से पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा सकता है। महाबली कुंभकर्ण, और प्रत्येक स्थिति में सहज रहने वाला हमारा विभीषण। परमपरायण विभीषण की। भ्राता, मेरी सहजता आप ही के कारण है। आशा करता हूं कि मेरी सरलता और सहजता किसी दिन आप ही के काम आए। और आप हैं महाशक्ति, महानायक, इस लंका अभियान के आयोजक हमारे नाना श्री सुमाली। इस जगत में हमारी उपस्थिति के कारण आप हैं। इस जगत में हमारे अस्तित्व के कारण आप हैं, और इस लंका के वास्तविक अधिकारी भी आप ही हैं। इस लंका के लिए आपके त्याग, आपकी तपस्या और साधना और दृढ़ संकल्प की कथा लंका के इतिहास में अमर रहेगी और स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी। आपको मेरा शत शत प्रणाम। आशीर्वाद दीजिए नाना श्री, ये लंका आपको समर्पित है। बस दशानन, बस दशानन, तुमने आज हमें धन्य कर दिया। तुमने आज हमारे जीवन को सार्थक कर दिया। तुमने आज ही लंका हमें लौटाकर हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारे जीवन का उद्देश्य, हमारा जीवन हमें प्राप्त करा दिया। तुमने लंका को जीतकर बचपन में दिया हुआ नाना को अपना वचन आज पूरा कर दिखाया दशानन। पुलस्त्य ऋषि वंशज विश्रवापुत्र दशानन आपको ये वचन देता है कि लंका आपके चरणों में होगी, लंका आपके चरणों में होगी। तो आज तुम्हारे कारण ये लंका हमारी है। लंका अब हमारी है दशानन, लंका अब हमारी है। लंका हमारी है। अरे शुभ अवसर पर भूमंडल के सभी जातियों को आपस में जोड़ने, आपसी संबंध को सुदृढ़ करने और मैत्री भाव बढ़ाने के लिए लंकापति अंतरजातीय वैवाहिक नीति की उद्घोषणा करता है। रक्षपति दशानन की, लंकापति दशानन की, रक्षपति दशानन की, रक्षपति दशानन। और इस प्रकार दशानन अंतरजातीय विवाह का संस्थापक बन गया। परंतु चुनौतियां कम नहीं हुई। इस क्रांतिकारी उद्घोषणा के विरुद्ध सर्वप्रथम उसके परम प्रिय मातुल एक अवरोध बनकर दशानन के समक्ष खड़े हो गए। राष्ट्रपति लंकेश, आपकी राजनीति में हमारी पूरी आस्था है, किंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि नीतियों के लिए पूरे परिवार की, रक्ष धर्म की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बलि चढ़ा दी जाए। और यदि लंकापति व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनकर अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना चाहते हैं तो रक्ष नीति निरंकुश मानी जाएगी और इसका दुरुपयोग सर्वत्र किया जाएगा।
और हम चाहकर भी इसे रोक नहीं पाएंगे। कौन करेगा रक्ष नीति का दुरुपयोग? ये सभी लोग जिन पर ये रक्ष नीति बलात् थोप दी जाएगी, या जिन्हें इसके लिए विवश किया जाएगा और अस्वीकार करने पर दंड का भागी बना दिया जाएगा। और ये कोई आशंकाएं नहीं है रक्षपति, अपितु कटु सत्य है, कटु सत्य, और इसे अनदेखा कदापि नहीं किया जा सकता। अनुचित प्रलाप कर रहे हैं आप लोग। और क्या ये उचित है कि रक्ष नीति की जनमानस में घृणा की भावना भरी जाए, हमारी विस्तार नीति की हर ओर आलोचना की जाए और हम चुपचाप देखते रहे? क्या विश्व विजय और त्रिलोक विजय का ये एकमात्र उपाय है? त्रिलोक विजय के लिए इस रक्ष नीति को यदि हम लोग अपना भी लें, तो उसके उपरांत अंतर जाति विवाह की ये नीति स्वीकार्य नहीं होगी। रक्षपति, जब कुटुंब में ही इतना मतभेद है, तो पूरी लंका, हमारे पूरे साम्राज्य का क्या होगा? ये एक विचारणीय प्रश्न है रक्षपति। हो गई आप लोगों की बातें पूरी? समाप्त हो गया आप लोगों का तर्क? मिल गई मन को शांति? लंकेश को अपने मातुलों की चिंता पर लज्जा हो रही है। रक्षपति लंकेश जिन मातुलों को महान योद्धा समझता था, वो कायरों की भांति बातें कर रहे हैं, अपनी रक्षा के उपाय ढूंढ रहे हैं। भविष्य की चिंता में व्यग्र होकर हमारी रक्ष नीति की आलोचना कर रहे हैं। आश्चर्य है मुझे, घोर आश्चर्य है। मातुलों, ये आपकी कायरता और दुर्बलता है। यदि हमारे मातुल इन तुच्छ संभावनाओं से ऊपर नहीं उठ सके, तो ऐसे मातुलों की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे। हम समस्त बाधाओं से लड़ने में स्वयं सक्षम हैं। हमें किसी की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। जा सकते हैं आप लोग। रक्षपति, ये आप आक्रोश में बोल रहे हैं। हम आप ही के भले के लिए कह रहे हैं, जिसे चुप रहिए मातुल, चुप रहिए। देख ली आप लोगों की वीरता, देख ली आप लोगों की शक्ति। अब मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है और नहीं मैं कुछ सुनना चाहता हूं। किंतु हमारे मन में ऐसी कोई भावना नहीं है रक्षपति। दशानन, हम प्रत्येक स्थिति में आपके साथ हैं, परंतु की बातें मत कीजिए मातुल। दशानन किंतु और परंतु की परिस्थिति में कोई निर्णय नहीं लेता और न ही कुछ सुनना चाहता है। मातुलों, हमारे पास एक ही अस्त्र है और एक ही शस्त्र है, और वो है हमारी शक्ति। वो शक्ति जो घृणा को प्रेम में बदलती है और विरोध की प्रचंड अग्नि की ज्वाला पर जल बनकर बरसती है। अरे किसकी भुजाओं में इतनी शक्ति है जो हमारी नीति को नकार दे? किंतु रक्षपति, हम अंतरजातीय विवाह की बात कर रहे हैं। अंतरजातीय विवाह हमारी आवश्यकता है, सबसे बड़ी आवश्यकता। इससे सहजता से हम आर्यावर्त में प्रवेश कर सकते हैं। वहां के शक्तिशाली राजाओं से संबंध स्थापित करके अपनी नीति और साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं। इससे सामाजिक वर्ग भेद और जाति भेद मिटाकर हम रक्ष नीति का पताका तीनों लोकों में फहरा सकते हैं मातुलों। और इसका आरंभ हम अपने परिवार से करेंगे। तुमने जो संदेश भेजा वो हमें मिल गया लंकेश। तुम धन्य हो पुत्र। हम तुम्हारी नीति और निर्णय की हृदय से सराहना भी करते हैं और समर्थन भी। हम इसे उचित तभी समझेंगे जब हमें इसकी राजनीतिक लाभ का पूर्ण ज्ञान हो जाए। आप हमें इसके राजनीतिक लाभ के बारे में बताएं, ताकि हम अपनी योजना को उपकारी रूप दे सकें। तुम्हें ज्ञात नहीं, ये तो महापराक्रमी महाराजा बलि के वंशज हैं। महाराज बलि के शौर्य और पराक्रम की कथाएं तो आज भी सारे आर्यवर्त में प्रचलित हैं। इस कुल में तो संबंध होना ही गौरव का विषय है वत्स। राजा विरोचन से मैत्री संबंध के साथ साथ मैं भावनात्मक संबंधों को भी आगे बढ़ाऊंगा नाना। देखो, जिस प्रकार दक्षिण के प्रदेशों पर तुमने अधिकार प्राप्त किया है, उसी प्रकार उत्तर के प्रदेशों को भी विजित कर सकते हो। यही तो जानना चाहता है लंकेश कि ये कैसे संभव होगा और इसमें राजा विरोचन कितना सहायक होंगे। महाराज विरोचन का सहयोग यदि मिल जाए, तब तो सहज ही आर्यवर्त का द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएगा वत्स। उनके पास तो विशाल सेना है। उनकी सहायता से तो तुम जिस प्रदेश पर चाहो अपना अधिकार कर सकते हो। बस नाना श्री, हम केवल इतना ही जानना चाहते थे।
अब आप देखते रहिए लंकेश की रणनीति। क्या किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि वज्र ज्वाला की अनुमति के बिना कोई भी भीतर नहीं आ सकता? चुप हो जाओ। तुम्हें ज्ञात है तुम किसके समक्ष खड़ी हो? कोई भी हो, ये हमारे नाना श्री का आदेश है। और हाँ, तुम लोग ये मत समझना कि अपने विशाल शरीर और भुज बल का प्रयोग करके तुम हमारे आदेश का उल्लंघन कर दोगे। तुम जैसे लोगों के लिए हमारी ये कटार ही पर्याप्त है। बस कटार देखकर ही भयभीत हो गए। अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? बोलो। और हमें ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो, किस लिए आए हो और किससे मिलने आए हो? ये कार्य तो प्रहरी किया करते हैं। क्या तुम यहाँ की प्रहरी हो? किस लोग से आए हो तुम लोग? बोलो। किस लोग से आए हो तुम लोग? अरे प्रहरी और सैनिक हमारी आज्ञा का पालन करते हैं। हमारे एक संकेत पर तुम सबको बंदी बनाया जा सकता है, समझे? हम अपने नाना की इकलौती दोहित्री वज्र ज्वाला हैं। क्या तुम्हें ज्ञात है? नहीं। और हमारे नाना श्री हम पर सबसे अधिक विश्वास करते हैं। क्या ये भी तुम्हें ज्ञात नहीं? नहीं। आप खड़े खड़े हमारी बातें क्या सुन रहे हो? बोलो, अब यहाँ क्यों आए हो, किस लिए आए हो, किससे मिलने आए हो, आखिर काम क्या है तुम्हारे यहाँ? और अगर भूले भटके यहाँ आ गए हो तो तुरंत लौट जाओ। और अगर हमारे नाना से मिलने की इच्छा रखते हो तो हमसे पूछ लो कि वज्र ज्वाला जी, आपके नाना श्री से मिलने के लिए हमें क्या करना होगा? वज्र ज्वाला जी, हमें आपके नाना श्री से मिलने के लिए क्या करना होगा? बस हमारे आदेश का पालन करना होगा। वज्र ज्वाला जी, श्री का आदेश दें। हम आपके नाना श्री से मिलना चाहते हैं। क्यों मिलना है? किस लिए मिलना है? हमारे नाना श्री किसी से भी नहीं मिला करते। उसके लिए कोई कारण होना चाहिए। कोई कारण है तुम्हारे पास? हमने पहले ही संदेश भेज दिया था। हमारे मिलने की तिथि निश्चित है। ठीक है, ठीक है, प्रतीक्षा करो, हम नाना श्री को बताकर आते हैं। लंकापति, धन्य भाग हमारे राजा विरोचन के महल में आप सबका स्वागत है। दैत्यराज विरोचन, कैसे हैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था, आइए। क्या कर बैठे? सम्राट लंकापति, जिनके हम प्रातः काल से प्रतीक्षा कर रहे थे, लंका के सम्राट लंकापति।
आपने नाना माल्यवान और सुमाली से आपकी इतनी चर्चा सुनी थी, आपके दर्शन की बड़ी इच्छा थी, किंतु द्वीप विजय अभियान में इतना व्यस्त था कि समय ही नहीं मिला। आज आपके दर्शन से मैं धन्य हुआ दैत्यराज। विराजिए। धन्यवाद दैत्यराज। दैत्यराज, क्षमा करें, यदि आप अन्यथा ना लें तो इस मिलन सभा में मैं आपकी दोहित्री वज्रज्वाला को भी बुलाना चाहूंगा। वो यही है। वज्रज्वाला, वहां क्यों खड़ी हो? लंकापति, यह है मेरी इकलौती दोहित्री वज्रज्वाला। इसके परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, इसने तो अपना परिचय पहले ही दे दिया है। अर्थात मुख्य द्वार पर। हमें क्षमा कर दीजिए लंकापति। वो बात यह है कि बालावस्था से आपके बारे में इतना सुन चुके थे कि आपसे मिलने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, और आज जब प्रातः हमें यह मालूम हुआ कि आप आने वाले हैं तो हम ये नहीं चाहते थे कि कोई तीसरा बीच में आके नाना श्री और आपकी मिलन वार्ता में विघ्न डाले। हमसे भूल हो गई आपको ना पहचानने की, हमें क्षमा कर दीजिए। देखो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं और आज तुम्हें भी प्रसन्नता देना चाहता हूं। मेरे यहां आने का कारण एकमात्र तुम ही हो। मातुल धूम्राक्ष, दैत्यराज की सेवा में कुछ भेंट प्रस्तुत किया। जी लक्ष्मण। प्रणाम दैत्यराज, भेंट स्वीकार करें। ये सब क्या है लंकापति? हमने तो सोचा था कि आप हमसे राजनीतिक वार्तालाप करना चाहते हैं, परंतु ये तो। दैत्यराज, आप तो जानते हैं कि रक्त संस्कृति का विस्तार इन दिनों। मातुल, राजनीतिक वार्ता तो होती ही रहती है और होती ही रहेगी, किंतु राजनीतिक वार्ता से अधिक महत्वपूर्ण है वैवाहिक संबंध। महाराज, हम आपके समक्ष आज विवाह प्रस्ताव लेकर आए हैं। हाँ दैत्यराज, और वैवाहिक संबंध जुड़ते ही हम दोनों एक दूसरे के अत्यंत समीप हो जाएंगे। हम एक दूसरे की भावना ठीक ढंग से समझ सकेंगे और हम एक दूसरे के सहयोग से बड़े से बड़े उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। और पुनः ऐसे संबंध स्थापित करने से दोनों राजकुलों का सम्मान बढ़ेगा। हाँ। दैत्यराज, आपकी दोहित्री को अपनी वधू बनाकर हमारा रक्षकुल गौरवान्वित होगा। क्यों भ्राताओ? वज्रज्वाली, क्या आप लंकापति के अनुज हमारे भगिने महाबली कुंभकर्ण के साथ विवाह प्रस्ताव स्वीकार करेंगी? बोलिए। हम धन्य हुए लंकापति। हमने तो केवल स्वप्न देखा था और आपने तो उसे साकार कर दिया। हमने कई बार अपनी दोहित्री का विवाह का प्रस्ताव आपको भेजने की चेष्टा की, परंतु साहस नहीं जुटा पाए। किंतु आज असंभव संभव हो गया। कहां आप और कहां हम? दैत्यराज, आप कहें या ना कहें, आपकी महानता की चर्चा तो संपूर्ण भूमंडल में होती है। भला बलि के वंशज को कौन भुला सकता है? हमारे वंशज को लोग भूल भी सकते थे, परंतु इस संबंध के पश्चात कदापि नहीं भूलेंगे। फिर देर किस बात की है दैत्यराज? दैत्यराज, लंकापति, विवाह की तैयारी की जाए। अवश्य, हम शीघ्र ही विवाह की तैयारी आरंभ करते हैं। आपने मुझे याद किया है तुम्हें? कहिए, मेरे लिए क्या सेवा है? मैंने तुम्हारा विवाह सुनिश्चित कर दिया है, परंतु विवाह की तिथि निर्धारित हो चुकी है।
पर मुझे पता नहीं है और न ही आपने मुझे कभी बताया। बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी और लंकेश अपने निर्णय के लिए किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। परंतु भ्राताश्री, ये निर्णय मुझसे संबंधित है। इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। दैत्यराज विरोचन की दौहित्री के साथ तुम्हारा विवाह होगा। वैवाहिक कार्य उन्हीं के देश में संपन्न होगा और लंका में वरवधू का स्वागत। शीघ्रता करो चंद्रनखा, वर और वधू मुख्य द्वार तक पहुंच चुके हैं। और इस प्रकार दशानन की महत्वाकांक्षा आकाश छूने लगी। अंतरजातीय विवाहों के उद्घोष के पीछे उसका स्पष्ट उद्देश्य था। संबंधों की राजनीति और इसी राजनीति के तहत उसने ढेर सारे विवाह कराए, असंख्य उपेक्षितों को लंका में बसाया और अपनी माता केकसी को राजमाता के रूप में लंका ले आया। और पुनः चौसर के खेल में चली एक चाल, और वो चाल थी, हम क्षुद्र स्वार्थ की राजनीति नहीं करते माता। यह तो उनसे वार्ता के पश्चात ही स्पष्ट हो पाएगा रक्षपति। हो सकता है वो रक्ष नीति स्वीकार करना चाहते हो। संभवतः अंतरजातीय विवाह के समर्थन के संदर्भ में ही वो यहाँ आए हो। इस पर इतना विचार करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ही क्षणों में स्पष्ट हो जाएगा। चलिए। जी। गंधर्वराज, कैसे हैं? लंका के इस राजभवन में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके स्वागत से धन्य हुए लंकेश। स्थान ग्रहण कीजिए। यह दशानन का सौभाग्य है कि आप जैसा महाप्रतापी, ओजस्वी और महान योद्धा के रूप में प्रतिष्ठित राजा हमसे स्वयं मिलने के लिए आया है। यदि आप संदेश दे देते तो मैं। नहीं लंकेश, आपको संदेश देने का दुस्साहस हम कदापि नहीं कर सकते। इसे दुस्साहस का नाम देकर हमें लज्जित न करें गंधर्वराज। हमने आपसे मैत्री संबंध स्थापित करने की विस्तृत योजना बनाई है, जिससे हमारे प्रदेशों को अनगिनत लाभ मिल सके और हमारे राजनीतिक संबंध से विकास के नए आयाम प्राप्त हो सके। आप किस विकास की बात कर रहे हैं लंकेश? हम अभी स्पष्ट कर देते हैं। मातुल प्रहस्त। महाराज ध्यान दें। हम आपके राज्य में सामान्य जन तक जल पहुंचाने के लिए, साथ ही कृषि कार्यों में उन्नति के लिए वृहद जल संयंत्र स्थापित करेंगे। आपके राज्य में आवागमन को सुगम बनाने के लिए हम मार्ग विस्तार योजना के तहत लंबे और चौड़े मार्गों का निर्माण करेंगे।
इन समस्त योजनाओं के लिए हम गंधर्व राज से एक निश्चित कर प्राप्त करेंगे, जिसका समुचित प्रयोग लंका के समुचित विकास के लिए किया जाएगा। अपना विचार दें गंधर्व राज। आपका प्रस्ताव उत्तम है लंकेश, परंतु हम यहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आए हैं लंकेश। यदि हमारी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती तो हम आपसे सभा कक्ष में वार्ता करते, परंतु हमने आपसे मंत्रणा कक्ष में मिलने का निवेदन किया था। क्षमा कीजिए महाराज, हम आपसे एकांत में वार्तालाप करना चाहते हैं। यहां हमसे कोई भी पृथक नहीं है गंधर्वराज। आप निसंकोच कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हमारी एक पुत्री है शर्मा, रूप गुण शील स्वभाव में उत्तम, नीति और धर्म में पूर्णतः कुशल और राजकाज में दक्ष। उसने आपके संबंध में बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ जाना है और बहुत कुछ जानना चाहती है। इसलिए परंतु इसमें हम क्या सहायता कर सकते हैं? गंधर्वराज, आप जो कुछ कहना चाहते हैं निसंकोच कहें। उसने आपसे विवाह करने का हठ ठान लिया है। हमने उसे समझाने की चेष्टा की, परंतु वो अडिग है। आपने क्या सोचा है गंधर्वराज? केवल लंकेश की सहमति की प्रतीक्षा है। हम आपके निवेदन पर अवश्य विचार करेंगे। अतुल प्रहस्त, गंधर्वराज के विश्राम की समुचित व्यवस्था की जाए। रक्षपति दशानन, रक्षपति दशानन। रक्षमहिषी, क्या हुआ? क्या बात है? गंधर्वराज ने उनके साथ अपनी पुत्री के विवाह का निवेदन किया है। किसके साथ? मेरा अभिप्राय है महाराज लंकेश के साथ वो अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं। क्या क्या बोल रही है तू? ये सच है रक्षमहिषी। तो क्या रक्षपति ने उनके निवेदन पर विचार करने के लिए कहा है? नहीं, रक्षपति ऐसा नहीं कर सकते, कदापि नहीं कर सकते हैं। परंतु उन्होंने गंधर्वराज के निवेदन को अस्वीकार क्यों नहीं किया? नहीं, यह कदापि नहीं हो सकता है, कदापि नहीं होने दूंगी मैं, ये नहीं होने दूंगी। या तो ये तुम्हारा भ्रम है या अवश्य कोई स्वप्न। यदि तुम्हें अपने पति पर विश्वास है तो तुम्हारा उसके प्रति ऐसा सोचना भी भूल है, और वही भूल तुम कर रही हो बहू। परंतु उसने स्वयं लंकेश की बातें सुनी है माते। अवश्य सुनी होंगी उसने बातें, परंतु क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि दशानन अकारण ही अपने दूसरे विवाह के प्रति सोचेगा? नहीं माते, मुझे विश्वास नहीं है, परंतु उन आशंकाओं का क्या करूं जो मुझे बार बार विचलित कर रही है? उस पुरुष की प्रकृति का क्या करूं जो स्वभाव से ही स्त्री के प्रति दुर्बल होता है? और पुनः मैं स्वयं को कैसे समझाऊं कि मेरा पति ऐसा नहीं हो सकता है? ये प्रश्न तुम्हें स्वयं से करने होंगे मंदोदरी।
तुम्हें अपने स्वयं को समझना होगा। और यदि इतने वर्षों पश्चात भी तुम अपने पति को नहीं समझ पाई, तो मेरे कुछ भी कहने से, मेरे कुछ भी करने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ऐसा न कहे राजमाता, ऐसा न कहे। यदि आप मेरी आशंका दूर नहीं कर सकती हैं, तो कौन करेगा? यदि मैं भ्रमित हूँ, तो उस भ्रम को आपको छोड़कर दूसरा कौन मिटा सकता है? मेरा वश चले तो मैं अभी इसी क्षण उनसे बात करती थी, परंतु राजकाज में उनकी व्यस्तता देखकर मिलने का साहस ही नहीं कर पाई मैं। अब आप ही कुछ कर सकती हैं माते, केवल और केवल आप ही कर सकती हैं। तुम अपने कक्ष में जाओ, मैं दशानन से बात करूंगी। असंभव। यह कैसे संभव हो सकता है? दशानन की अभिरुचि विवाह में नहीं, अपितु साम्राज्य विस्तार में है। दशानन जो भी करता है उसमें राजनीतिक लाभ अवश्य देखता है। तो क्या रक्षपति आप दूसरे विवाह की बात सोच रहे हैं? नहीं, किंतु आपने गंधर्व राज शैलूष को समय दिया है। वो आपके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं रक्षपति। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि उनकी पुत्री का विवाह रक्षपति के साथ ही होगा। निर्णय उन्हीं के पक्ष में होगा, किंतु हम विवाह नहीं करेंगे। किंतु ये कैसे संभव है रक्षपति? हम जो चाहते हैं उसे संभव करते हैं, चाहे जैसे भी हो। साम, दाम, दंड और भेद, ये 4 ऐसे अस्त्र हैं जो असंभव को संभव बनाते हैं। आप लोगों को भी इन अस्त्रों का प्रयोग जानना होगा। मातुल धूम्राक्ष। जी रक्षपति। हमने आपसे कुछ कहा था। रक्षपति, राजा शैलूष के संबंध में समस्त सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं। वो एक शक्तिशाली राजा के रूप में जाने जाते हैं। उनके प्रभाव क्षेत्र में कश्यप देश भी है। रक्षपति, दक्षिण पूर्व में देवलोक भी है। उस पर विजय प्राप्त करने के लिए राजा शैलूष हमारे लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। पुनः क्या विचार किया आप लोगों ने? यदि धूम्राक्ष की कई बातें सत्य हैं रक्षपति, तब तो विवाह अति उत्तम है। परंतु यदि रक्षपति आपने विवाह नहीं किया तो यह संबंध स्थापित कैसे होगा? आप लोग केवल अपना विचार दें, शेष हम पर छोड़ दें। तो यह संबंध राजनीतिक दृष्टि से अति उत्तम है राक्षेंद्र। बस इतना ही जानना था मुझे। रक्षपति दशानन, रक्षपति दशानन।